सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने आज सुबह उठा मैं और मैंने यहाँ पर खोला इसको अपनी न्यूज़ ऐप का सर्वर चलाया और यहाँ पर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी लेंथ ऑफ अनडिफाइंड। कुल मिलाकर बात ये हुई है कि जो मेरी एपीआई की है वो लोगों ने यूज़ कर करके उसकी बैंड बजा दी है और अब मैं जो है यहाँ पर अपनी ही एपीआई की सहायता से देखो यू हैव मेड टू मैनी रिक्वेस्ट और मेरी जो न्यूज़ है वो नहीं दिख रही है। तो इनिशियली ये देखकर मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आया यार। मैंने सोचा यार कि यार मैं इतना टाइम निकाल के बना रहा हूँ वीडियो, उसके बाद भी लोगों ने मना करने के बाद भी एपीआई की एग्जॉस्ट कर दी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार एक्चुअल में मेरे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए था जहाँ पे मुझे इनिशियली अपनी एपीआई की को छिपा देना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को अपने ऊपर लिया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मेरे हिसाब से अपनी एपीआई की को आप कभी भी ऐसी जगह पर ना डालें जिससे कि आप मतलब रिस्क में रहें किसी भी तरह के अटैक के, या फिर क्योंकि अगर कोई चीज़ हो सकती है तो वो होगी। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पर जहाँ पर मैंने एपीआई की इक्वल टू लिखा हुआ है वहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपनी एपीआई की प्रॉप से लेकर आऊँगा अपने ऐप डॉट जेएस कंपोनेंट से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डॉट और मैं एपीआई की लिख दूंगा। तो मैं प्रॉप्स के तौर पर एपीआई की सेंड करूँगा ऐप से। किसको सेंड करूँगा, इन सबको सेंड करूँगा, ये जो न्यूज़ कंपोनेंट्स है मेरे। तो जहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है सेट प्रोग्रेस, मैं इसकी सारी चेंज ऑल अकरेंसेस करता हूँ, चेंज ऑल अकरेंसेस। और मैं क्या करूँगा यहाँ पर स्पेस देकर एक एपीआई की लिखूँगा, एपीआई की इज इक्वल टू एपीआई की। और ये एपीआई की मेरी कहाँ से आएगी, इनफैक्ट मुझे दिस डॉट एपीआई की लिखना था, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको वापस से राइट क्लिक चेंज ऑल अकरेंसेस करता हूँ और दिस डॉट एपीआई की करता हूँ। ठीक है, और जो मेरी दिस डॉट एपीआई की होने वाली है ना वो क्या होगी मैं बताता हूँ। जो मेरी एपीआई की है वो मेरी डॉट ई एन वी डॉट लोकल वाली फाइल से आएगी। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आप लोग एक फ़ाइल बना सकते हैं यहाँ पर डॉट ई एन वी डॉट लोकल, और बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल आपकी गिट इग्नोर में भी एडेड होती है। तो डॉट ई एन वी डॉट लोकल आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल जो कि आप स्टार्ट करते हो REACT_APP यानी कि रिएक्ट ऐप से, अगर आप इससे स्टार्ट करते हो तो आपको उसका एक्सेस मिल जाता है अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में। ठीक है, तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये चीज़ कैसे काम करती है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाऊंगा, कैप्स लॉक दबाकर रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर न्यूज़ अंडरस्कोर एपीआई, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं अपनी एपीआई की डाल दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी एपीआई की स्मॉल लेटर में होगी वैसे, तो अगर मेरी एपीआई की ये है तो मैं ऐसे डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं अपनी एपीआई की को कुछ इस तरह से डाल दूंगा। और उसके बाद अब इस एपीआई की का एक्सेस मुझे कहाँ से मिलेगा, इस एपीआई की का एक्सेस मुझे मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो जो मेरी एपीआई की थी उसको मैं कॉपी करूँगा। कहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, और इसे कॉपी करके मैं कुछ ऐसा कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर डाल दूंगा अभी के लिए, और ये देखूंगा कि अभी का सेटअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी कि अगर मैं एपीआई की को प्रॉप्स के तौर पे भेज रहा हूँ तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद बताऊंगा आपको ईएनवी लोकल से कैसे लेकर आना है। तो अभी मैं रिलोड करूँ यहाँ पर, तो क्या एपीआई की मिल रही है मुझे, मैं बस ये देखना चाहता हूँ क्या नेटवर्क रिक्वेस्ट में मुझे मेरी एपीआई की मिल रही है, कुछ अनडिफाइंड वगैरह तो नहीं मिल रहा है। हाँ, मेरी एपीआई की मुझे मिल रही है, डीबी से स्टार्ट हो रही है, A7 से एंड हो रही है, डीबी से स्टार्ट हो रही है, A7 से एंड हो रही है। तो मुझे क्या करना है कि ये वाली जो एपीआई की है वो मैं लेकर आना चाहता हूँ इस डॉट ई एन वी डॉट लोकल फाइल से। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्रिएट रिएक्ट ऐप ने बताया हुआ है कि आप अपने कस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हो। तो आप इस पेज को पढ़ सकते हो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो, बट मैं आप लोग को यहाँ पर कुल मिलाकर बता दूँ कि आप प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट करके अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। जिसका मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पर जहाँ पर मैंने अपनी एपीआई की इज इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रोसेस डॉट एन डॉट, और उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पर इसको नाम दिया हुआ है न्यूज़ एपीआई को, इसको अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ और सेव करूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अगर मैं कुछ इस तरह से रिलोड करूँ वापस से इसको, तो एपीआई की इज इक्वल टू अभी तो अनडिफाइंड आ रही है, तो मुझे यहाँ पर इसको एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको एक स्ट्रिंग बना दूंगा, मैंने यहाँ पर इसको एक स्ट्रिंग बना दिया है। अपने डेवलपमेंट सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे अपने डेवलपमेंट सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि ये एनवायरनमेंट लोड हो जाए, ये वेरिएबल्स लोड हो जाए। और अभी मेरे ये वेरिएबल्स आई होप लोड हो जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने ऑलरेडी अपने डेवलपमेंट सर्वर को रीस्टार्ट कर लिया। अब मैं रिलोड करके देखता हूँ कि वापस से अनडिफाइंड आ रहे हैं, फिर एपीआई की आ रही है। देखो अब मुझे एपीआई की मिल रही है LKSJDF से स्टार्ट होती हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो LKDSJ से स्टार्ट होती हुई मुझे ये चीज़ मिल रही है। बट यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, अपनी एपीआई की डालूंगा, जो कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एपीआई की डालूंगा क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो वापस से मुझे दिक्कत होगी वीडियोस बनाने में और एग्जॉस्ट कर देंगे। मुझे पता है बहुत सारे हीरो बैठे हुए हैं यहाँ पर जो मेरी एपीआई की एग्जॉस्ट करने के पीछे पड़े हुए हैं, बट गेस व्हाट, योर बॉय इज स्मार्ट।
मैं env.local के अंदर डालूंगा API की, और आप लोग को अब दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी जो API की है वो आने वाली है process.env.react app न्यूज़ API वाले इन्वायरमेंट वेरिएबल से। तो यार इस बहाने हम लोगों ने इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में सीख लिया। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर अब ये फाइल तो मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, यहाँ पर बस अपनी API की डालूंगा डबल कोट्स के अंदर, इतना बताऊँगा आप लोगों को। इससे ज़्यादा क्या API की डालूंगा वो मैं नहीं बताऊँगा अब, ठीक है। तो मैंने डाल दी है अपनी API की .env.local के अंदर, दिखाऊंगा तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर मैं npm run start जो है ये रन करूँगा, वापस से अपना सर्वर स्टार्ट करूँगा, और यहाँ पर इसको रिलोड करूँगा। हा 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 हा, ये राक्षस वाली लाफ उन लोगों के लिए जो कि मेरी API की को एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं अब न्यूज़ पढ़ूंगा आराम से सबसे पहले तो, और उसके बाद फिर आगे इस कहानी को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग जो है और काम कर सकते हैं। अच्छा, एक काम और हम लोग करेंगे, जो हमारी API की है सिर्फ एक जगह यूज़ नहीं हो रही है, हमारी API की यहाँ पर नीचे फेच मोड डेटा फंक्शन में भी यूज़ हो रही है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाऊं, ये वाली की मैं हटाऊंगा और यहाँ पर अपनी वाली नई की डालूंगा। क्या है ये आपको भी पता नहीं चलेगी, क्योंकि ये .env.local में से आ रही है app.js के अंदर, और एज प्रॉप्स पास हो रही है मेरे news.js वाले कंपोनेंट को। तो अभी मैं आप लोगों को अपनी ऐप दिखाऊं तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से दिखती है। सब कुछ हो रहा है, इनफाइनाइट स्पेस स्क्रॉल भी चल रहा है मेरा ठीक से। अगर मैं स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ना चाहता हूँ वो भी पढ़ सकता हूँ। हा 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 हा, मज़ा आ गया, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और अपनी API की को कैसे छुपाना है ये भी आप लोगों को पता चल गया। काफ़ी हद तक छुपा सकते हैं इस API की को आप लोग, बट ये जो .env.local का कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोग को पसंद आया। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना इसी बात पर, और यहाँ पर क्लिक करके सेव प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना, यहाँ बुकमार्क पर क्लिक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।